Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are going to learn about the very important topic, and that is related to the transformation. In the previous lecture I already talking about what is the transformation. Transformation, it means that we convert one sentence into another form, and that is the expectation. That is the expectation you have to use the such a kind of the sentences in your daily communication. We already studied about the complex sentence को कैसे बनाते हैं, उसके लिए so that का इस्तेमाल कैसे किया जाता है या to का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमने वो लास्ट चैप्टर में देखा था. Today we are going to learn about that is the how to make the complex, simple and compound sentence and how to transform one sentence to another. So let's see today's part about the transformation by using if or unless. Now see that one, if, otherwise, unless. बहुत इजी होता है इफ और अनलेस के सेंटेंस, शायद आपने देखे होंगे, बहुत बार हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाते भी है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ, दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच आई हैव ऑलरेडी मेड इट हियर. जब भी दो सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस जब बन जाता है तो दूसरा सेंटेंस उससे कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जब भी आप दो सेंटेंस बनाते हो, दो सेंटेंस को किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हो, तो दैट इज द कंपाउंड सेंटेंस. या and what is mean by simple, which has in the specific structure, and that is subject plus verb plus object, it is called as a simple sentence. So simple, compound and complex, these are the three forms of the transformation. It is also called as a synthesis. इन्हें synthesis भी कहा जाता है. फिर simple कैसे बनाते हैं, compound complex में कैसे होता है, by using if or unless. For example, I would like to take one example. If you want to get well, you must take medicine. Okay, so this is the sentence. I would like to draw your attention, we can convert this sentence into by using the unless also. इसी सेंटेंस को हम unless के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स ही बना रहता है. तो ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है. हाउ, आप देख सकते हो, अगर मैंने पहला सेंटेंस को मतलब यहाँ पे हाइड कर दिया तो दूसरा एक सेंटेंस है उसका सेपरेट मीन बन जाता है. लेकिन यू मस्ट टेक मेडिसिन, हाँ आपने मेडिसिन लेना ही चाहिए. यहाँ पे अगर, इफ मतलब अगर, यू वॉन्ट टू गेट वेल, अगर आपको अच्छा होना है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा. मेडिसिन कब लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा होना है. सो बोथ हैव द सेपरेट मीनिंग. सो इफ यू वांट टू जस्ट कनेक्ट विथ ईच अदर बाय यूजिंग इफ और अनलेस, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स को अनलेस में फॉर्मेट बदलने के लिए भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि सिंपल का कंपाउंड कैसे बनाते हैं. ओके, सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. इसके लिए हम लोग लेते हैं सेकंड सेंटेंस, शुरू में लेते हैं यू मस्ट टेक मेडिसिन, otherwise you will not get well. So you can see here I have connected the sentence with the by using otherwise. जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे बनाया, यू मस्ट टेक मेडिसिन, हाँ तुमने मतलब दवाओं को लेना चाहिए. अदरवाइज, नहीं तो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. या पहले सेंटेंस का इम्पैक्ट इस पे होता है, यू विल नॉट गेट वेल, तो क्या होगा, तो दैट इज द रिजल्ट, या तुम अच्छे नहीं होगे. अगर आपको ठीक होना है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो आप अच्छे नहीं होंगे. तो सो what is here, here is the compound sentence. I would like to write down here, this one is called as a complex. Okay, and now I have written here compound sentence. या यहाँ पे compound sentence है. अगर हमें complex या compound में जाना है तो इस तरह से हमको चेंज करना पड़ेगा. This is called as also synthesis. इसे हमेशा synthesis भी कहा जाता है. This one is also called as a transformation. What is the transformation? To convert the one sentence into another.
या ये सेंटेंस को हमने इसमें लाया तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड भी बना सकता हूँ। अब रही बात सिंपल बनाने की, अगर इसी सेंटेंस को मुझे सिंपल में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरह से करूँगा? ओके, सिंपल में करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम जैसे कि पहले सेंटेंस लिख लिया, यू मस्ट टेक मेडिसिन। इसमें क्या किया मैंने, जैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, the important part of the sentence I have already written here, and which is the remaining sentence I am just going to connect with the particular word, but it is consisted into the part of the object। हाँ, उसका इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के पार में। फिर मैं मुझे इसको अटैच करना है तो मैं टू का इस्तेमाल करूँगा, और बचा हुआ जो सेंटेंस है तो इस तरह से बना लूँगा, टू गेट वेल। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं, यू मस्ट टेक मेडिसिन टू गेट वेल। अच्छा होने के लिए मेडिसिन लेना जरूरी है, हो गया सेंटेंस। सो दैट इज द सिंपल सेंटेंस। वंस अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह से कि जिसका एक दूसरे पे मीनिंग डिपेंड है। जब तक उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जैसे कि हमने आज यहाँ पे ये देखा, इफ और अनलेस। जैसे कल हमने देखा था सो दैट, कल हमने टू का इस्तेमाल भी देखा था। ओके, सो आई हैव रिटन हियर द सेंटेंस, यू कैन सी हियर। सिंपल को कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में इस तरह से भी लाया जा सकता है, अदरवाइज से मैंने इस सेंटेंस को कनेक्ट किया, वो कंपाउंड में आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एंड है, और है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, एज वेल एज है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स के सिंपल कितना है देखो, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सेंटेंस के मैंने जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसका स्टार्ट किया और टू से कनेक्ट करके रिमेनिंग पार्ट लिख दिया। सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग हियर टू रिपीटेशन ऑफ द सब्जेक्ट, रिपीटेशन ऑफ द वर्ब। मैंने डायरेक्टली जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे लिख दिया। So these are the sentences called as a complex, compound and simple. This is called the transformation. Okay, so let's see the another example. I would like to draw once again your attention. If you are just solving the more sentences here, then you will have that great practice. For example, दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, हरी अप। सेकंड सेंटेंस है यू विल मिस द ट्रेन। ओके, अभी इसी सेंटेंस को अगर मैंने इफ और अनलेस के इसमें कंस्ट्रक्ट किया तो किस तरह से सेंटेंस बनता है? बहुत सिंपल सा होता है। यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विथ इफ और अनलेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ इज already word is given here, I am just putting the same sentence into the format of if or unless. For example, मैंने यहाँ पे लिख दिया, if you do not hurry up, if you do not hurry up, remaining sentence you will miss the train। देखो सेंटेंस यहाँ पे बन गया कि जैसे कि अगर आपने हरी नहीं किया तो आपका ट्रेन मिस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर विच इज स्टार्टेड विथ इफ एंड रिमेनिंग पार्ट इज गिवन हियर विच इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। अंडरस्टैंड? सो इफ यू डोंट हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। इस तरह से सेंटेंस बनता है। अभी इसी सेंटेंस को मुझे अगर ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, अगर मुझे इसमें कंपाउंड करना है तो फिर मैं किस तरह से करूंगा? इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। ओके, for example, you can start the sentence just like that one, hurry up। Very short way you can write hurry up, otherwise you will miss the train। See that, this is the great example। आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। otherwise hurry up,
जल्दी करो, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी. सो द फर्स्ट एक्शन इज हियर विच इज कनेक्टेड विद द अदरवाइज एंड you will miss the train. That is the remaining part in the second part. Okay, now we are talking about just like that one. First one is hurry up to miss the train. Okay, इस तरह से भी सिंपल सेंटेंस बनता है. ओके, और यहाँ पे मीनिंग चेंज करने के लिए हमें एक करना पड़ेगा, मिस की जगह पे अपोजिट मीनिंग, नॉट टू हरी, नॉट टू ट्रेन ऐसा करने के, नॉट टू मिस द ट्रेन इस तरह से लिखने के बजाय हम लोग कैच ऐसा भी लिख सकते हैं, टू कैच द ट्रेन, हरी अप टू कैच द ट्रेन. अदरवाइज इसको ऐसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हरी अप नॉट टू मिस द ट्रेन. सो दीज आर द सेंटेंसेस, यू कैन पे मोर अटेंशन हियर. तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. पहला सेंटेंस हमने देखा हो कॉम्प्लेक्स, सेकंड यहाँ पे आया कंपाउंड, और टू से कनेक्ट करके यहाँ पे सेंटेंस बन गया आपका सिंपल सेंटेंस. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर योर वंस अगेन काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू कैन मेक द लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस with having the such a great knowledge regarding to the transformation that is the part of also skill. ट्रांसफॉर्मेशन एक स्किल है, उसको सिंथेसिस कहा जाता है. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप एक दूसरे के साथ चेंजेस कर सकते हो. कभी भी आपको हो सकता है कि आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कंपाउंड दिया है तो फिर उसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. जस्ट कीप इट इन माइंड एंड मेक द प्रैक्टिस वेरी वेल. फाइंड आउट द मोर सेंटेंसेज एंड जस्ट गो थ्रू इट. If the practice very well, then you will have that confidence. इस तरह से आपका knowledge बढ़ेगा. So I think so all of you understood very well. So अगर if you have any doubt, without any hesitation, you can write in the comment section. Okay. So thank you very much. Have a nice day. Take care.